वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल की एक्टिविटी हम देख रहे हैं, जिसमें हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। आप लोगों को ना इसको याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वाली एक्टिविटी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम से कम रिएक्टिव होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको अगर ये डिटरमाइन करना है कि भाई रिएक्शन हो रही है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, क्या कलर चेंज होगा, ये सब के लिए हमें ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस टेबल को करना है याद कि भाई सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर। कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है, ये चीज़ भी याद रखनी है। अब हमारी जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी में हम लोगों को बोला गया है सबसे पहले टू अरेंज द गिवन मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। वो मैंने आपको करके दिखा दिया। कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं। एक तो हमें क्या है, हमारा कॉपर है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। एक हमारा जिंक है। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या है, आयरन है। तो कॉपर, जिंक और आयरन बेसिकली यही है। प्रोसीजर में क्या है, हमें इसमें एक्टिविटी में बोला गया है कि हमें 5 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। इस तरीके से 1 2 3 4 5, जिसका नाम हमने A, B, C, D और E दे दिया है। तो ऐसे हम लोगों को क्या करना है कि 5 टेस्ट ट्यूब लेनी है और सारी की सारी टेस्ट ट्यूब में हमें 50 ml ऑफ वाटर ले लेना है। सारी टेस्ट ट्यूब में हमें 50 ml पानी भर लेना है। तो पानी भरने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट और जिंक डाल देना है। 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और थोड़ा सा जिंक डालना है टेस्ट ट्यूब ए में। टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट और थोड़ा सा आयरन डालना है। Fe जो है ना, Fe ये हमारा आयरन का सिंबल होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि Fe क्या होता है, आयरन होता है। इनके सिंबल आपने याद होने चाहिए। तो कॉपर सल्फेट और जिंक, कॉपर सल्फेट और आयरन। फिर टेस्ट ट्यूब सी में आपको कॉपर सल्फेट और कॉपर डालना है। टेस्ट ट्यूब डी में आपको आयरन सल्फेट और कॉपर डालना है और टेस्ट ट्यूब ई में आपको जिंक सल्फेट और आयरन डालना है। तो ये 5 टेस्ट ट्यूब हैं और इसमें क्या क्या डालना है ये आपने लिख दिया है। अब रिएक्शंस क्या होंगी ये हम लोगों को देखना है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद हो जाएगी तो आप ये बहुत ही ईजिली बता सकते हैं कि किसमें क्या होगा। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। टेस्ट ट्यूब ए में क्योंकि हम लोगों ने कॉपर सल्फेट और जिंक डाला था, अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता है कि कॉपर तो सबसे कम रिएक्टिव है। जो चीज़ सबसे कम रिएक्टिव होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है रिएक्शन के टाइम पे। तो कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो जो कलर था वो कॉपर सल्फेट का ब्लू था और फिर उसके बाद ये कलरलेस हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद। एज जिंक इज मोर रिएक्टिव, देखो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा ये। टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, कॉपर सल्फेट और टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट और आयरन है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ये याद करना है आपको। जब कॉपर सल्फेट और आयरन रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो कि कॉपर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, आयरन से कम रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट जो था उसकी जगह आयरन सल्फेट बन जाएगा ग्रीन कलर का और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि Fe यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ब्लू से ग्रीन कलर हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब सी में हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर ही डाला था, तो सेम है, तो फिर कोई रिएक्शन होगी ही नहीं हमारी यहाँ पर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है। टेस्ट ट्यूब डी में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने आयरन सल्फेट और कॉपर डाला है। कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है तो वो आयरन सल्फेट का कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। और टेस्ट ट्यूब ई में भी जिंक सल्फेट है और आयरन है। अब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट का जिंक सल्फेट ही बना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयरन जिंक को हटा ही नहीं पाएगा। यानी कि जो सोल्यूशन होता है अगर वो लेस रिएक्टिव मेटल का होता है और उस पर आप कोई मोर रिएक्टिव मेटल डालते हैं तो ही रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। जिंक सल्फेट ही बना रहेगा, वो आयरन सल्फेट नहीं बनेगा।
तो ये एक्टिविटी हम लोगों ने देख ली। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप क्लास 8 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।